नहीं, मेरे नाना जी आएंगे। मुझे विश्वास है, वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। वो मेरा सच सुनने जरूर आएंगे। वो आएंगे, मेरे नाना जी आएंगे। छोटी माँ, जब मैं सुबह गया था रूही एकदम ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी वो। फिर अचानक से उसे इतना गुस्सा क्यों आने लगा? नाहर, इस बात से हम सभी लोग हैरान हैं कि रूही को अचानक से इतना गुस्सा क्यों आने लगा है। और बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तो रूही का बर्ताव ही बदल गया था। हाँ, मैं तो इस घर की बहू नहीं, नौकर हूं ना, कि आप लोग सब गंदा करते रहेंगे और मैं साफ करती रहूंगी। इसके अलावा तो और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। हाँ भैया, भाभी कुछ परेशान सी थी या उन्हें कोई थकान थी, इसलिए उन्हें बात बात पे गुस्सा आने लगा था और बेकाबू हो जाती थी। मुझे रूही से एक बार बात करनी होगी। मैं जानता हूँ सारा सबूत मेरे सामने है, आप सबकी गवाही मेरे सामने है, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। नाहर, तुम कहीं नहीं जाओगे। पहले रूही ने सुपर वुमन बन के हमारा नाम रोशन किया और अब अग्नि की कातिल बन के हमारे खानदान की बदनामी कर रही है। तुम्हें उस खूनी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। कौन खूनी दादी, और किसका खून? अग्नि बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, खतरे से बाहर है और अभी तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। तो प्लीज उस पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए दादी। और प्लीज रही बात मेरी, तो मुझे रूही से मिलकर मुझे सच का पता लगाना ही होगा दादी। मैं किसी के कहने से नहीं रुकने वाला दादी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें मेरी कसम। दादी, तुम रूही से मिलने नहीं जाओगे नाहर, ये मेरा आखिरी फैसला है। सॉरी दादी, आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये नहीं, इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। नाहर, तुम अपनी दादी की कसम तोड़ोगे? दादी, याद है उस दिन सुपर वुमेन कंपटीशन में जब वो गुंडे आए थे, रूही ने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई थी। और आज जब उसे मेरी जरूरत है, मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूं दादी? दादी, उस दिन कंपटीशन में गुंडे असली नहीं थे, वो बस उस कंपटीशन का हिस्सा थे। दादी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मुझे दोनों तरफ की बातें जाननी है। किसी एक का सच सुनकर मैं फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपनी रूही को जानता हूं बहुत अच्छे से, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाके रूही से मिलना होगा, उसके मुंह से सच सुनना होगा, उसकी आंखों में सच पढ़ना होगा। इसलिए मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मुझे इन सबूत पर विश्वास नहीं है दादी। इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे इजाजत दीजिए। नाहर आएंगे, नाहर नहीं आएंगे, नाहर आएंगे, नाहर नहीं आएंगे, नाहर आएंगे, नाहर आएंगे, आएंगे।
नार जी, वो जरूर आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी पत्नी रूही से मिलना है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि मुंह उठाकर कभी भी मिलने चले आए। कोई मौका होता है, समय होता है, तरीका होता है। पहले आप कोर्ट जाइए, वहां अदालत की परमिशन लीजिए, उसके बाद वकील से कागज बनाइए, फिर आइएगा। जाइए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए बस 2 मिनट की बात है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। गप्पे लड़ाने के लिए मैं यहाँ किसी को किसी से मिलने नहीं दे सकता। आप जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बस 2 मिनट के लिए बात करने दीजिए। उससे बात करना बहुत जरूरी है। अपने घर में बहुत हीरो बन रहा था ना तू, अब विलन बनने का वक्त मेरा है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। अब निकल यहां से। ये पुलिस स्टेशन किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आपकी मनमर्जी चलेगी यहाँ पे। नार जी की आवाज। मेरे थाने में मुझे दोस्त दिखा रहा है। चल निकल यहां से, वरना छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। नार जी, नार जी, नार जी, अब आ गए। रूही घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। रूही, ए, बंद करो तुम्हारा लैला मजनू का खेल। और तू यहां से फौरन बाहर निकल, वरना इसका अंजाम तेरी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। धमकी दे रहा है मुझे धमकी दे रहा है। और अगर मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा, समझा? कॉलर छोड़। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करने के जुर्म में तुझे जेल में डाल दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। सुन, तेरी इन खोखली धमकियों से मैं नहीं डरता, समझा? अरे देख क्या रहे हो, पीछे करो इसे। छोड़ छोड़, मेरे साहब को छोड़, वरना मार मार के टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नार जी प्लीज छोड़ दीजिए। नार जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज नार जी। छोड़। अभी तो तुझे जाने दे रहा हूं, लेकिन अगली बार मिलने आए तो सारे कागज साथ लेके आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। चल निकल यहां से। नार जी प्लीज प्लीज खुद को संभालिए। नार जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। रूही, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी नार जी, मैं आपका इंतजार करूंगी।
तुम्हारे साथ। मेरा दिल जानता है तुम अग्नि के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। और रूही, सच का पता मैं लगा कर रहूंगा। बस हिम्मत रखना रूही, हिम्मत रखना। राशि, आपका साथ और आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारा प्यार अनंत है। क्या हो गया? क्या हो गया प्रतीक के पापा? लाइट क्यों जला दे रहा? प्रतीक के पापा, ये तो पसीना आ रहा है आपको। तबीयत खराब लग रही है क्या? पता नहीं पूनम, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना बहुत मुसीबत में है। रुचिता अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी आत्मा बहुत मुसीबत में है, रो रही है। सालों बीत गए रुचिता को गए हुए, लेकिन इनका मुंह अभी तक कम नहीं हुआ। नहीं प्रतीक के पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बदहजमी हो गई है आपको शायद। मैं वो थोड़ा हींग वाला पानी बना कर लाती हूँ, अभी पियेंगे ना तो आराम आ जाएगा। अब बैठिए, मैं लाती हूँ। यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन रूही कोई मुसीबत में तो नहीं? हे खाटू जी महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे हंसते खेलते परिवार में ये हो क्या रहा है। पता नहीं मेरे परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। रूही की। ये सब उसी का किया धरा है। पता नहीं माँ जी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि रूही किसी को मारने के हद तक जा सकती है, जैसे नाहार को रूही पर यकीन है। माँ जी, कहीं न कहीं मुझे भी नाहार के विश्वास पर विश्वास है, पर अगर दिमाग की सुनो तो पिछले कुछ दिनों से रूही जिस तरह से अपनी हदें पार कर रही है ना गुस्से में, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। माँ जी, धोबी के कपड़े जलाना, परिवार में लड़ाई करना, बदतमीजी करना, पर माँ जी अग्नि भी तो अपनी है ना, वो भला झूठ क्यों बोलेगी? इतनी चोट खाई, इतना दर्द सहा, लेकिन इन लोगों की सुई सच और झूठ पर आकर अटकी है। मुझ पर किसी को भरोसा ही नहीं। पर जो कुछ भी हो, मैं उस रूही को जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। मां, नाहर अभी तक नहीं आया और ना ही उसका फोन आया। खाटू जी करें वो वहां पर बिल्कुल ठीक से हो। पापा रुकिए, मैं फोन करता हूँ भैया को।
नाहर भैया आ गए। नाहर, नाहर, नाहर क्या हुआ बेटा? रूही से बात हुई? छोटी माँ, रूही जेल में है। मुजरिम जैसा बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ। मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया। अदालत से इजाजत लेने के लिए बोला है। छोटी माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। 2 मिनट बोला कि सब ठीक हो जाएगा नाहर। नाहर, नाहर ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। छोटी माँ 2 मिनट के लिए बोला था, 2 मिनट के लिए रूही से मिला दो, लेकिन नहीं, वो इंस्पेक्टर। नाहर बेटा ठीक हो जाएगा सर, शांत। अरे अग्नि, बेटा तुम नीचे क्यों आ रही हो? जाओ अपने कमरे में आराम करो। आंटी, जब घर में सब मेरी वजह से परेशान है तो मैं आराम कैसे करूं? नाहर, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैं इंस्पेक्टर से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि रूही ने कुछ नहीं किया है और इस चोट की वजह कुछ और बता दूंगी। नाहर, लेके चलो मुझे, लेके चलो मुझे, चलो मुझे लेके। अग्नि, इंस्पेक्टर ने कहा ना, वो खुद इस हादसे का चश्मदीद गवाह है। वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, वो नहीं मानने वाला। हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। नाहर बेटा तो चिंता मत कर, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। कल हम उससे बात करते हैं और पेपर तैयार करवाते हैं, फिर चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? आप भगवान के कपड़े क्यों निकाल रही हैं? माँ, कर क्या रही हैं आप? तुम दादी, माँ जी ये तुम भी लो। ये इसलिए ताकि हम सब मुंह ढक सके। रूही ने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कल से घर से जब बाहर निकलो ना तो मुंह ढक के निकलना। आज तक हमारे घर में पुलिस ने कदम नहीं रखा था, लेकिन इस लड़की ने हमारे माथे पर कलंक लगा दिया है। पूरे जयपुर में आज तक हमारी वाहवाही होती थी, लेकिन आज पूरा जयपुर हम पे थूकेगा। अरे कोई उसके परिवार वालों को भी तो बताओ कि उनकी बेटी ने किया क्या है। उनके माथे पर भी तो ये कलंक का टीका लगे। रूही की दादी बड़ा इतराती है ना, हमारी रूही ये, हमारी रूही वो, हमारी रूही सर्वगुण संपन्न है। ये है उसका असली गुण। मैं खुद अभी उसकी दादी को बताती हूँ उसकी पोती की करतूत। अरे माँ, माँ जी, अरे सुनिए तो। माँ क्या कर रहे हो आप? दादी नहीं। उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा दादी। रूही के दादू की तबीयत वैसे भी खराब रहती है। ये सब सुनकर उन्हें झटका ना लग जाए। दादी प्लीज, रूही का परिवार मेरा भी परिवार है और मैं खामखा उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और बेवजह मैं उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नाहर तो रूही के साथ उसके परिवार की चिंता में भी लगा है, लेकिन ये बताए ना बताए
मैं तो इस बात का तमाशा ना कर रहूंगी। नाहर और रूही को अलग करने का ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। इनकी पोती खूनी है, खूनी है, खूनी। लोगों को मारती है, न जाने कैसी परवरिश दी है इन्होंने। मारो इन्हें सब, मारो 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 इन्हें, अभी मारो। खूनी है इनकी पोती, खूनी है, खूनी। लोगों को मारती है। अगर दादू और जूही को पता चला कि मैं जेल में हूँ तो क्या होगा?